हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेल केयर्स अकेडमी। मैं मुनीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल बेल केयर्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं इस वीडियो में रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें देखेंगे हम कोडिंग वाले क्वेश्चन प्रतीक पर आधारित। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, हम कोड देंगे और उससे हमें रिलेशन बनाना है। इससे पहले हम कौन से करा चुके हैं, जैसे इशारे वाले क्वेश्चन, ठीक है, और हम रिलेशन फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये तीसरी टाइप है, ठीक है। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप बनती है, ये तीसरी टाइप है। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एज द रेट बी का अर्थ है, ये जो एज द रेट है, ए एज द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बी, इसका अर्थ है ए बी की माँ है। ए डॉलर ऑफ बी, ए डॉलर बी, इसका अर्थ है ए बी का भाई है। ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ये हमारी कोडिंग फॉर्म दी हुई है, ये मतलब कोड दिए हुए हैं और इनके रिलेशन दिए हुए हैं। तो देखो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे, इस वाली कोडिंग पे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, H@M डॉलर टी स्क्वायर के वर्ग, ठीक है। इसमें रिलेशन बताना है H का K से क्या संबंध है। देखो हमें ये दो दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है। दो दो के पेयर बना लिए, जैसे ए बी चल रहा है, दो दो के पेयर यहाँ, दो दो के पेयर ऐसे बना लिए। अब देखो H@M, एज द रेट वाला यहाँ आ रहा है, A@B का अर्थ है ए बी का पिता है। तो ए, देखो हम ए मान लें और ये बी मान लें, तो ये कह रहा है ए बी का पिता है। तो एच एम का कौन होगा, पिता होगा। पिता है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो इससे ले, अब इस वाले पे आते हैं, ए वाला खत्म। अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो देखो डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए जो है ये एम, बी का भाई है। बी कौन है यहाँ पे, टी, इसका एम जो भाई है तो एम प्लस से डिनोट करेंगे। भाई के लिए हम ये वाला सिंबल इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला भी स्टेप खत्म हो गया। अब देखो इस वाले पे आएंगे, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, टी स्क्वायर के वाले पे जाएंगे, तो इसका क्या अर्थ है, ए स्क्वायर बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए जो है ये ए, टी जो है बी की माँ है, तो के की माँ है, तो माँ के लिए माइनस का साइन इंडिकेट करेंगे, माइनस लगाएंगे। ए जो है बी की माँ है, तो के की माँ हो गई। अब क्वेश्चन में क्या है, एच का के से क्या संबंध है, तो यहाँ पे एच पहले आया है हमारा एच, तो एच का रिलेशन बताना है, एच का के से क्या संबंध है, एच का के से क्या संबंध है। तो देखो ध्यान से देखो, के की माँ, माँ का भाई के का मामा, ठीक है। मामा और माँ के पिता के कौन हुए, ना ना, कौन हुए, नाना। ये इसका आंसर है। कोडेड वाले क्वेश्चन ऐसे आसानी से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पी स्क्वायर जेड हैशटैग एफ एट द रेट सी डॉलर आर, इसमें पूछ रहा है पी का आर से क्या संबंध है। तो देखिए पी का आर से संबंध बताना है, तो हमें क्या, एक ये पेयर बनाया, ठीक है, फिर ये पेयर बनाया, फिर ये पेयर बनाया, और फिर ये, ठीक है। दो दो के ऐसे पेयर बना के चलते हैं, ये बना लिए। अब देखो हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ए बी इसलिए मानेंगे, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें ए बी में ही कोडेड फॉर्म दे रखी है। अब देखो स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, स्क्वायर वाले पे आओ, ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो देखो ए जो है बी की माँ है, तो ए का क्या है यहाँ पे, पी, ये माँ किसकी है, जेड की। माए तो माइनस से इंडिकेट करेंगे, फीमेल है, ये बात क्लियर। अब देखो
अब ये यहाँ से ये खत्म करो, अब ए जेड को मानो, एफ बी को मानो। अब इस पे हम आ गए, हम ए बी ये माने। अब देखो ये क्या है, हैशटैग, हैशटैग का इसका क्या है, ए बी है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए जो है, ए क्या है यहाँ पे, जेड, देखो जेड ये पुत्र है बी का, बी एफ का पुत्र है। तो देखो ये दोनों कौन हुए, पति पत्नी होंगे, पति पत्नी होंगे। जब ये पत्नी है तो ये पति हुआ, क्योंकि देखो एफ का भी पुत्र जेड है और पी का भी पुत्र जेड है। ठीक है, यहाँ पे भी तो जेड की माँ पी थी और एफ का पुत्र जेड है, तो ये दोनों पति पत्नी हुए तो इनका पुत्र जेड हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आए हम एफ डॉल एज द रेट सी, तो यहाँ पे अब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब देखो एज द रेट क्या कह रहा है हमारा, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए जो है, ए क्या माना है हमने, एफ, ये जो है एफ जो है किसका पिता है, ये पिता है सी का, किसका पिता है, ये सी का पिता है। ये भी क्लियर। अब हम इसे मानेंगे ए सी को और ये मानेंगे बी। ठीक है, अब सी डॉलर आर, अब डॉलर बार आ रहा है तो डॉलर बार पे चेक करेंगे। इसका ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है। जो ए क्या माना है हमने, सी, ये बी का भाई है। ये कौन है, भाई है बी, बी क्या है यहाँ पे, आर। अब देखो एफ का बेटा ये और एफ का ही बेटा ये, तो ये दोनों भाई हुए, ये भी दोनों भाई हुए। और आर की नहीं बताइए भाई है कि बहन है। भाई बहन के लिए हम इस साइन से इंडिकेट करते हैं, पति पत्नी के लिए इससे करते हैं, यदि पुरुष हो तो प्लस और फीमेल हो तो माइनस। ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी का आर से क्या संबंध है। तो देखो पी पहले आ रहा है तो पी का रिलेशन बताना है, पी का रिलेशन आर से क्या है। तो देखो कौन है, देखो ध्यान से सुनो, ये तीनों बहन भाई, भाई या बहन हो या ये भाई हो, तो ये भाई भाई या बहन भाई हुए। तो जो इसके पिता, तो ये इसकी कौन हुई, माता, माँ या माता, ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा। जो पहले दिया होता है उसका ही हमें रिलेशन बनाना है। तो आर से क्या रिलेशन है, पी का, माँ का रिलेशन है। आर की कौन है, पी, माँ है। समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले क्या करेंगे, पेयर से बना लेंगे ऐसे एन, फिर इसका ये जेड, के जेड का, फिर जेड आर का, फिर आर टी का। ठीक है, ये क्वेश्चन है एन डॉलर के हैशटैग के डॉलर जेड, जेड स्क्वायर आर, आर हैशटैग टी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, टी एवं एन का क्या संबंध है, टी एवं एन का क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध बताना है। तो हम इसको ए मान लेंगे, ये बी मान, वो डॉलर आ रहा है तो डॉलर वाले पे चेक करेंगे, इसका अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो ये दोनों, ए जो है ए एन बी का भाई है, तो भाई है तो प्लस का साइन करेंगे, और भाई बहन के लिए हम इस साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये ए मानेंगे, ये बी मान लिया हमने। अब देखो के हैशटैग जेड, हैशटैग वाले पे चेक करेंगे, इसका अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है। तो ए क्या माना है हमने, के, ये इसका बी का, बी क्या है यहाँ पे, जेड, जेड का पुत्र है, पुत्र है तो ये प्लस, अब जेड का ये पुत्र है तो ये भी पुत्र होगा जेड का। ठीक है, तो ये दोनों पुत्र जेड के हुए। क्लियर यहाँ तक। अब फिर आगे का मान के चलते हैं, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। अब क्या कह रहा है, जेड स्क्वायर आर, स्क्वायर वाले पे आए, स्क्वायर वाले का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है। ए जो है ये जेड बी की, आर की जो है माँ है, तो आर, देखो बी हमने यहाँ रख दिया, ये आर की माँ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेड का ये पुत्र बताया था कि, अब आर की ये माँ है जेड जो है, तो ये पुत्र भाई बहन, या देखो भाई बहन के लिए इससे इंडिकेट करते हैं, आर बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब हम इस पे आ जाते हैं, ये ए मान लो और ये बी मान लो, आर हैशटैग टी, आर हैशटैग, इसका अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है। तो देखो ए क्या है यहाँ पे, आर, आर का
पुत्र कौन है? टी। आर का पुत्र कौन है? टी। ठीक है, अब टी और एन में संबंध बताना है। टी पहले आया है तो टी का संबंध बताना है इससे। तो देखो टी की ये माँ भी हो सकती है या पिता भी हो सकता है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है कुछ। तो देखो माँ भी हो सकती है या पिता भी हो सकता है, इसका भाई ये मामा भी हो सकता है या फिर ये चाचा भी हो सकता है, ये चाचा भी हो सकता है या मामा भी हो सकता है। तो ये इंग्लिश में तो हम कर देंगे अंकल। ठीक है, और हिंदी में देखो चाचा भी हो सकता है और यह मामा भी हो सकता है। मामा कैसे होगा? यदि टी की ये माँ हुई तो माँ का भाई मामा, मामा का भाई भी, ये भी दोनों भाई भाई हैं तो ये भी मामा लगा। और यदि टी के ये पिता हुए, पिता का भाई चाचा, चाचा का भाई चाचा, ये चाचा लगा, चाचा भी लगा। तो इंग्लिश में तो अंकल बोल देते हैं, मामा के लिए भी चाचा के लिए भी, और हिंदी में चाचा मामा। तो ये हमारे आंसर है। समझ में आए होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ये बहुत ही क्वेश्चन आसान होते हैं, बस क्या है हमको ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस पर ध्यान देना है कि इसका अर्थ क्या है। जैसे ये माइनस का दे रहा है तो इसका अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है। यदि ये ध्यान से देख लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं करने में, सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, देखो अब देखो ए भाग बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। ए गुणा बी का अर्थ क्या है? बी ए बी की बेटी है। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हम ऐसे भी रिलेशन बना सकते हैं, जैसे डिवाइड है तो डिवाइड के लिए ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड का अर्थ क्या है? ए जो है बी का पिता है। ए बी का पिता है। पिता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। जैसे गुणा का करेंगे तो गुणा का अर्थ क्या है? ए बी की बेटी है। ए जो है बी की बेटी है, बेटी है तो माइनस कर लेंगे। अब देखो प्लस का देखेंगे तो प्लस का क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है। जो ए है बी की बहन है, बहन ए है तो ए से कर देंगे माइनस का। माइनस का क्या अर्थ है? ए बी का पति है। ए जो है बी का पति के लिए हम इससे इंडिकेट करते हैं, बहन भाई के लिए इससे। ए बी का पति है तो पति है, ए तो प्लस करेंगे, बी क्या हुई? पत्नी हुई तो माइनस करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनका रिलेशन। अब देखो यदि हमने इससे रिलेशन ऐसे बना लिए तो और भी ज्यादा सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनना। P डिवाइडेड बाई Q, एक ये हो गया, एक ये हो गया पेयर, एक ये हो गया। हम ए बी ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लिए। तो देखो डिवाइड का अर्थ क्या था हमारा? इसके बी का पिता था तो यहाँ पे बी क्या माना है? क्यू का पिता कौन हो गया? पी हो गया। पिता है तो ये प्लस करेंगे, ऐसे किया बिल्कुल सेम। अब देखो अब यहाँ आ जाते हैं हम, ये मान लिया, ये भी मान लिया। क्यू प्लस आर, ए क्या है यहाँ पे? बी की बहन है। ठीक है, तो देखो बहन है तो बहन क्यू है, ए वाली जो है ये बहन है तो ये माइनस करेंगे। और आर, बी क्या है यहाँ पे? आर। अब इसकी कुछ पता नहीं है बहन है कि भाई है, इसीलिए ना तो हम इस पे प्लस लगाएंगे ना इस पे माइनस लगाएंगे। अब देखो ये भी खत्म। अब क्या बचा हमारा? ये वाला स्टेप, ये वाला पेयर बचा। अब इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। देखो मल्टीप्लाई का क्या था? मल्टीप्लाई का अर्थ था ए बी की बेटी है। जो ए है आर, आर जो है ये इसकी बेटी है बी की, तो आर जो इसकी बेटी है, बेटी है तो माइनस लगाएंगे आर। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों बहन बहन हुई तो देखो ये इसकी भी बेटी है और ये इसकी बेटी, ये दोनों बहन बहन तो ये दोनों पति पत्नी हुए। जब ये पति है तो ये पत्नी हुई। ठीक है, इन दोनों के ये बहन बच्चे हुए, बहन बहन। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या पूछ रहा है? हमारा क्वेश्चन तो बन गया एस का पी से क्या संबंध है। तो देखो पहले एस आ रहा है, एस का पी से क्या संबंध है? एस का संबंध बताना है हमें। ऐसे एस का कौन है? ये इसकी
पत्नी। कौन है ये? ठीक है, पी की कौन है? यस, पत्नी है। इस टाइप से कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो इससे और भी आसान होंगे करने में। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो जैसे m डिवाइडेड बाई n, तो देखो डिवाइड का अर्थ क्या था? b a का पिता है। ठीक है, तो देखो b हम ये मान के चलते हैं, a पहले वाला a b, तो n का ए, एम क्या है? पिता है। पिता है तो प्लस लगाएंगे। अब देखो ये, अब ये ए मानेंगे, ये बी मानेंगे। अब देखो गुणा आ रहा है, तो गुणा में क्या है हमारा? जो ए है, ए बेटी है बी की, तो ए बेटी है। ए क्या है यहाँ पे हमारा? एन, ये बेटी है बी की। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, ये एन जो है बेटी है बी की, तो बी क्या है यहाँ पे? पी। देखो बेटी है तो हम माइनस से इंडिकेट करेंगे एन के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो ये दोनों जब पति पत्नी होंगे तभी तो। देखो इसकी भी ये पुत्री थी एन, और इसकी भी ये बेटी है। क्वेश्चन में बोला था इसके पिता कौन है? एम, और पी की बेटी कौन है? एन। जब एन के भी पिता एम है और एन की माँ पी है, तो एक बच्चे के दोनों ये माँ बाप हुए, तो ये दोनों कौन हुए? पति पत्नी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट देखो, अब ये ए मानेंगे, ये बी मानेंगे, तो ए पी प्लस टी। देखो प्लस वाला है, तो प्लस वाले में क्या है? ए बहन है बी की, तो देखो ए क्या है यहाँ पे? पी। पी जो है ये बहन है किसकी? टी की। टी की बहन है तो माइनस का इंडिकेट, क्योंकि ये पत्नी थी इसलिए फीमेल है तो माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं। बहन भाई के लिए ये वाला साइन इंडिकेट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम का टी से क्या संबंध है? देखो एम पहले आ रहा है, एम का रिलेशन बताना है, तो एम का टी से क्या संबंध है? देखो ध्यान से, ये इसकी बहन हुई, बहन का पति कौन लगा? टी का जी जा। कौन लगा? जीजा या बहनोई। ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, वो समझाने में टाइम लगता है, नहीं तो और भी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, समझ आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डाइस। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।